झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब ये साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं हेमंत सोरेन ने इस उम्मीद में याचिका लगाई थी कि उन्हें भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने का मौका मिल जाएगा। झारखंड की 7 सीटों पर आखिर के 2 चरणों 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। बुधवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच द्वारा मामले की सुनवाई से इनकार करने के बाद सोरेन के वकीलों ने याचिका वापस ले ली। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका क्यों सुनी गई और क्यों हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका लगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल का केस क्या था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 दिनों के भीतर केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। ये एक महत्वपूर्ण कदम था। दरअसल एक नॉर्मल प्रोसेस में जमानत याचिका सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में दर्ज की जाती है, जिसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक याचिका पहुंचती है। हालांकि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA जैसे मामलों में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है। PMLA का सेक्शन 45 जो जमानत की प्रक्रिया से जुड़ा है, इसके मुताबिक आरोपी को कोर्ट को भरोसे में लेना होता है और ये साबित करना होता है कि आरोप सीधे तौर पर उस पर नहीं होते और संभावना होती है कि वो जमानत के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा। उसे कोर्ट को यह समझाना होगा कि संबंधित मामले में कोर्ट बिना उसे गिरफ्तार किए भी केस चला सकता है और उसकी गिरफ्तारी में PMLA का गलत उपयोग हुआ है। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका संवैधानिक अदालत के समक्ष दायर की जाती है। इसका मतलब ये है कि आरोपी सीधे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, जिससे जमानत मांगने में ट्रायल कोर्ट के समक्ष खर्च होने वाला समय बच जाता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुनवाई में समय लगना था, तो कोर्ट ने उन्हें चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देकर वो राजनेताओं के लिए विशेष परिस्थितियां पैदा नहीं कर रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मिली जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमीन घोटाले से संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन सोरेन के वकीलों ने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। तब हाईकोर्ट ने सुनवाई की और 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 2 महीने बाद फैसला सुनाते हुए जमानत नहीं दी थी। जिस दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था, तब सोरेन के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, लेकिन वहां से भी याचिका खारिज कर दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने एक साथ 2 कोर्ट में याचिका दायर किए जाने और इस तथ्य को कोर्ट के सामने नहीं रखने के लिए सोरेन के वकीलों से नाराजगी जताई, जिसके बाद हेमंत सोरेन के वकीलों ने जमानत याचिका वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल की आपके उलट हेमंत सोरेन की JMM एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।